तो वक्त बहुत हो जाएगा और नमाज में भी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी का बिलाल अहमद भट्ट साहब से गुजारिश है वो भी तशरीफ लाए और उनकी भी अपने जो उनके हमारे साथ अब रिश्ते जुड़ गए हैं उसके लिए हौसला अफजाई की जाएगी। बहुत बहुत मुबारक पार्टी में ज्वाइन करने के लिए मैं गुजारिश करूँ। मोहम्मद यूसुफ साहब भी आप जानते हैं किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, वो भी जनाब मोहम्मद यूसुफ सोफी साहब से देखिए, आज जो ज्वाइनिंग थी ये हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी से थी और आपने देखा ये लीडरान जो आज जितने भी और इनके साथी यहाँ इन्होंने ज्वाइन किया, इनका ताल्लुक दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से था और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिनके ये जी इज़्ज़त नुमाइंदे आज हमारी जमात में शामिल हुए हैं। इंशाल्लाह वादा करता हूँ उनको कि हम उनकी खिदमत, उनके मसले मसाइल और उनकी इज़्ज़त और वक़ार का पूरा ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह जो उनकी क़यादत यहाँ आज ज्वाइन की है उनको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि वो किस जमात में आए। सर, रिजर्वेशन बिल पर आपका मौक़िफ़ और आपकी पार्टी का मौक़िफ़? हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। इट शुड बी एज पर द पॉपुलेशन। 70% आबादी को 30% जॉब्स नहीं हो सकती हैं, 70% आबादी को 70% जॉब्स। ये क्या है? ये कौन सा क्रिएटेड है नया कि नहीं? क्या शहरी श्रीनगर कहाँ जाएगा? जहां यहाँ अगर एससी की कोई आबादी ही नहीं है तो क्या रिजर्वेशन? किस लिए उनको रिजर्वेशन? यहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए उनके जॉब्स होने चाहिए। हम बड़े क्लियर हैं कि इट शुड बी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन और इट शुड बी बेस्ड डिवीजन वाइज। कश्मीर की जॉब्स जम्मू कश्मीर में जो आबादी लोग रहते हैं उनमें 100% बांटनी चाहिए और जम्मू में जो लोग रहते हैं उनमें बांटनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कहा जाता है हमें जी नहीं जी एससी को हमें देनी है, दे दें जनाब। जम्मू में वो रहते हैं, जम्मू के कोटा में से चले जाए, वहां के जॉब्स में से चले जाए, यहाँ क्यों? सर, जिस तरीके से तमजीद का निशाना यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को बनाया, नहीं मैंने मौजूदा सूरत-ए-हाल कहाँ देखिए मैंने किसी जमात को नहीं, मैंने उन जमातों को, वही जमातें दो हैं जिन्होंने यहाँ पिछले 75 साल में हुकूमत की है और आप देख रहे हैं अभी जो मैंडेट मिला है, मैसिव मैंडेट मिला है, जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं हुआ है। और दूसरी जमात जो थी जो चला के उनके साथ थी, तब आज वो क्या कह रही है? तब वो एक थे, कहते थे कि साहब ये दिल्ली के एजेंट सब लोग हैं यहाँ, बाकी हम कोई फरिश्ते आए हुए हैं। तो फरिश्तों से हम कहते हैं कि भाई आज तुम फरिश्ते अगर थे तो ये लोगों के मसले मसाइल क्यों नहीं हल कर रहे हो? 370 कहाँ है? 35A कहाँ है? स्टेटहुड कहाँ है? ये PhD जो तुम लोगों ने बनाई थी, हमारी आंखों में धूल झोंकी जम्मू कश्मीर के लोगों की आंखों में, तो इसका हिसाब दो। बनाने के लिए कितना लिया गया था? किससे लिया गया था? क्या कुछ लिया गया था? क्या PhD बनाने के लिए यही था कि इख्तिदार एक जमात को मिलेगी? अगर यही सौदा था तो ये भी लोगों के सामने आज बोल दो, आना चाहिए ना। क्यों? हम लोगों के सामने तो सच्चाई आनी चाहिए ना। ऐसे तो नहीं है ना। हमने ना माजरा शुमारी का तो देखा हाल 75 में कि वो क्यों बनाई गई थी, वो 75 के बाद हासिल हुआ। आज अभी पूरा हाल ताना बाना जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो ताना बाना जवाब दे देना। ये आज गांव जाके, गली गली जाके जब बात की जाती है, जब हम जैसी जमातों ने शुरू हुआ 2019 में इनको कहा कि आ जाओ, लोगों के मसले मसाइल इस वक्त इनकी रहनुमाई करो, तब इनमें से कोई तैयार नहीं था। तब गद्दारी थी कि आप LG साहब के पास क्यों जाते हो। आज तो इनको वहां से फुर्सत ही नहीं आती है लोगों में बाहर निकलने। आज तो सभी जमातें वहीं बैठी होती हैं, ये आज तो दोनों के लीडर वहीं होते हैं। आज तो अपील भी LG साहब से ही करते हैं। वो LG साहब में आज कौन सी शहद की मक्खियां ऐसी आ गई हैं कि इनको वो बड़े आज ये लगते हैं। हमें तो ये है कि भाई जवाब तो दे दो।
और जब हम जैसे लोग जिन्होंने यहाँ की ज़मीनें और नौकरियां बचाई 2019 के बाद, जिन्होंने यहाँ के 3500 लोगों को वो राह करके लाया, जब वो अब इसको पाए तकमील तक पहुंचाते, हम स्टेटहुड की भी बात थी, हमारा मेन एजेंडा था, हमारे नौजवानों की वेरिफिकेशन, एमनेस्टी की बात थी, उनकी पासपोर्ट्स की बात थी, जब हम वो पाए तकमील तक पहुंचाते तो आप लोगों के ज़रिए से दिल्ली के ऐवानों ने आपकी ड्यूटी लगाई कि इनकी छवि खराब करो, इनको दिल्ली के एजेंट बोलो। भाई हमारी छवि तो आपने इलेक्शन में खराब की, चलो लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, आपको दिया, अब ये बताओ क्या सौदा है, असल में क्या सौदा है? क्या ये नौजवानों को बंद रखना ही आपका सौदा है? क्या स्टेटहुड कभी वापस न लाने का ही सौदा आपका है? क्या आपका यही सौदा है कि यहाँ कोई कभी अमन शांति से हमारे बच्चे न जिए? क्या यही सौदा है कि हमारे बुजुर्ग रहनुमा जो जेलों में, वो इसी तरह से जेलों में वहीं सफर करते रहे? तो ये तो सौदा तो पता लग गया ना, एक सौदा तो पता लग गया कि साहब एडवाइजर को कैबिनेट रैंक मिल गई और ऑर्डर भी मिल गया, एक सौदा तो पता लग गया। भाई दूसरी जमात को भी घर का भी पता लग गया, सदर साहिबा को घर मिला, तो बाकी क्या है भाई? ये तो हम सब भी देखते हैं, बाकी भी बताओ ना। रोज आज तो 370 के नाम पे फिर जज्बात में कहीं पे जाते हो, और 300 आज क्यों जरूरत पड़ी? क्या करना है? क्या फिर लोग जेलों में भिजवाने? क्या फिर लोग मरवाने? मैं तो आप लोगों से भी कहता हूं, इनसे सवाल करो। पर्दे के पीछे कुछ जरूर है, कुछ ना कुछ जरूर है। पीडीपी कदवा भी जगह जगह मुनक्किद कर रही है। क्या वो देखिए, आपको याद है जब से लोगों ने प्यार देना शुरू किया जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को, तो उस जमात में बौखलाहट से आ गई है। बौखलाहट में उन्होंने कहा, ये डायलॉग जम्मू कश्मीर के लोगों और हिंदुस्तान की सरकार को कहते हैं कि लोगों के साथ, तो इन्होंने कहा नहीं यही बात कहेंगे तो फिर कहेंगे अल्ताफ बुखारी जो बोलता है वही बोलते हैं, कात बात, कहीं बातचीत करते हैं, कहीं कात बात करते हैं। लेकिन इस चीज़ का क्या फ़ायदा है जहां उस जमात की सदर अपने वर्करों के साथ बात करने को तैयार नहीं है? जिन वर्करों ने, आज आपने सुना कि ये वो वर्कर है, मुझसे भी सीनियर वर्कर हैं, जिनके लिए दरवाजे वहां नहीं खुले, वो क्या जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए दरवाजे खोलेगी? जहां पर बिहार में 40 MP सीटें हैं, गुजरात में 25 MP सीटें और हमारे पास सिर्फ 6 MP सीटें हैं, जिसकी वजह से सारे जो फैसले हैं पार्लियामेंट के जरिए से हम पर थोपे जाते हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए 1947 में हमारे पास वक्त था, हम फैसला कर सकते थे कि नहीं जी हमें इस निज़ाम में नहीं रहना है, लेकिन उस वक्त जो लीडर सामने आया उसने लोगों को कन्विंस किया, हमने हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक हुकूमत के साथ ज्वाइन किया। तो इसलिए कहते हैं ना, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा उठाई, तो वो तो अब सज़ा हम उठाते ही रहेंगे। उसमें मुझे नहीं लगता है मैं जज्बाती चीज़ कोई कहूँगा, हमारे पास उसका कोई हल नहीं है, अल्लाह के पास ही हल है। बाकी अपने नौजवानों से कहूँगा जज्बात में ना आओ, शायद ये मुकद्दर में लिखा हुआ है, हिंदुस्तान हमारे मुकद्दर में लिखा है, लेकिन यहाँ इज्जत व वक़ार से कैसे रहें उसके लिए सही नुमाइंदों का चुनाव करो। इंजीनियर रशीद के वालिद साहब डेथ बेड पर हैं। बिल्कुल, मैं खुद उनको हाल चाल पूछने के लिए गया था, अल्लाह ताला उनको शिफा बख्शे। मैं अपील करता हूँ, मैंने अभी ट्वीट भी किया कि उनको कम से कम पैरोल पे छोड़ा जाए, ताकि वो अपने बाप के साथ ये लम्हात गुजार सकें, और अल्लाह करे कि उनका इलाज वैसे ही बेहतरीन हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब इलाज हो रहा है तो डॉक्टर हमारे तो बेहतरीन है ही, मैं नहीं कहूँगा हमारे डॉक्टर किसी से कम है, लेकिन बच्चे का जेल से आना एक सुकून सा जो बीमार आदमी उसको मिलेगा, तो मैं अपील कर ही सकता हूँ। सवाल है, इलेक्शन के बीच में एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया, उस पर यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि ये अपना पॉलिटिकली उल्लू सीधा कर रहे हैं, बीजेपी के लिए उन्होंने कहा। दूसरा, यहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर कहीं एक सवाल उठाए जा रहे हैं, उसमें इंजीनियर रशीद ने ये मांग की कि हमारे कहीं एक जो खवातीन है वो भी जेलों में बंद है, यहाँ से रिजर्वेशन और वहाँ से खवातीन बंद है, उस पर क्या आपके तबसुरात रहेंगे? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसमें भी कैटेगरियाँ नहीं बनाता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे जितने लोग बंद हैं उनको छोड़ा जाए। वो हमारी बेटियाँ भी बंद हैं, हमारी
बहनें भी बांधे, हमारी माएँ भी बांधे, हमारे बच्चे भी बांधे, हमारे बुजुर्ग भी बांधे, सबको रहा किया जाए। क्यों? कैदी तो कैदी है, वो चाहे मर्द हो या औरत हो। अल्लाह करे हम सब कामयाब हो जाएं उनको रहा कराने में, क्योंकि वही हम सब की सबसे बड़ी परेशानी है। शायद नौकरी भी के लिए भी इंतज़ार कर रहे थे, हर चीज़ के लिए इंतज़ार करते, लेकिन ये हमारे लोग जो वापस आते उसके लिए वाहिद एक हल था, और वो वही है जो हमने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था कि एमनेस्टी, एक एमनेस्टी का डेट तयन करना पड़ेगा। तो मुझे अफसोस है ये जमातें वो कभी नहीं करवाएंगे, ये जमातें कभी नहीं कराएंगे। और लोगों ने एक बेहतरीन मौका गंवाया जो 2024 असेंबली इलेक्शन में उनको आया था, हमारी शक्ल में सामने आया था। हमने वादा किया था कि हम 31 अक्टूबर का कट ऑफ डेट करके एक एफिडेविट पे एमनेस्टी डिक्लेयर कराएंगे। लोगों को इन्होंने वर्गलाया, उन्होंने वो मौका गंवाया। बहरहाल इंशाल्लाह फिर वो मौका आएगा। हम लोगों से अपील करेंगे, हमारी जमात को मजबूत करो, हमारी जमात को साथ दे दो। ये आपकी जमात है, किसी खानदान की जमात नहीं है। हम ये ज़रूर करेंगे कि आम माफ़ी के लिए हिंदुस्तान को मजबूर कराएंगे। सबसे बड़ा मसला आजकल ये लोगों के दिमाग में है कि स्टेटहुड का नारा बार बार दिया जाता है, मरकज भी उसकी वकालत करती है, पैर भी करती है, लेकिन क्या आपको माजी में अनकरीब कहीं नजर आ रहा है कि नहीं? देखिए साहब, जिस वक्त हम 2019 में जमात बनाई, हमने हमारे 3 ही कोर एजेंडा थे। आप जैसे साथियों ने ही पूछा, एक था रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, दूसरा था प्रोटेक्शन ऑफ लैंड्स, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड्स के लिए भी हमने ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाया, और प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स के लिए भी। स्टेटहुड के लिए हम तकदव में लगे हुए थे। बीच में सियासी सौदागरों ने लोगों को वर्गलाया। शायद जो हमने किया, हम भी लोगों को समझा नहीं सके कि हमने क्या कुछ किया और हम क्या कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जमातें अपना असर रसूख इस्तेमाल करके दिल्ली को मजबूर करेंगे स्टेटहुड के लिए। अगर ये नाकाम हो जाती हैं, हम तो कहते हैं हम वादा बंद है, हम लाएंगे, ज़रूर लाएंगे, इंशाल्लाह लाएंगे। इमेल भाई की पन्न ख्यालात करन मुख्तरन इजहार जनाब मोहम्मद सिद्दीक साहब। इमन के जोरदार तारीफ मोहम्मद सिद्दीक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अपनी पार्टी के सदर